सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 का जो अपना चैप्टर है 8 हिंदी। आज हम देखने वाले 8 का जो चैप्टर है मेरा विद्रोह। इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्वाध्याय हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी। और उसके साथ हम यहाँ पे भाषा बिंदु भी देखने वाले हैं, जो सभी ग्रामेटिकल पार्ट जो होता है उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए और यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेरा विद्रोह। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है। आप लिख सकते हो, सूचना के अनुसार कृतियां करो। यहाँ पे सूचना दी है, उसके अनुसार हमें कृति करना है। यहाँ पे पहला उसमें क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखो। हमें वन वर्ड में उसका आंसर लिखना है। तो क्या है, बेटे की मातृभाषा, मतलब बेटे की मातृभाषा तो हिंदी। आप उसका आंसर एक ही वर्ड में आंसर देना है, तो हिंदी लिख सकते हो। सेकंड है बेटे की शिक्षा की माध्यम की भाषा। बेटे की शिक्षा की माध्यम की भाषा आपको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है, अंग्रेजी थी। तो इस तरीके से एक ही वर्ड में हमें उनके आंसर्स देने थे। पहले का हिंदी लिख सकते हो और दूसरे का अंग्रेजी। ये इसके उसके क्या है, आंसर्स है। ये हमने आंसर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है संक्षिप्त में लिखो। हमें उसके आंसर्स क्या लिखना है संक्षिप्त में, मतलब उसे बड़े आंसर्स। वो चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से हमें 4 to 5 लाइन्स में या 3 to 5 लाइन्स में हम उन्हें कवर करें। तो यहाँ पे पहला सवाल है, रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। ये आपको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था। तो उसके आंसर आप मन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो आंसर दिए हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर आप क्या लिखोगे, रमन के जन्मदिन के अवसर पर न जाने देने के बाद लड़के ने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। और गुस्से से पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ लगा लड़के के गाल पर जड़ा दिया और गाल लाल निशान से उभर आया। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। 3 to 4 लाइंस में इसे कवर कर सकते हो, या इससे भी अच्छा आप लिख सकते हो। तो आप क्यों नहीं, आप उसकी कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा खत्म होता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें है, नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा गया दृश्य। जब नुक्कड़ की दुकान से बेटा आया तो उसने जो दृश्य देखा उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे ने अचानक अपने पिताजी को सड़क से गुजरते देखा, लेकिन बाहरी दरवाजों पर आकर सन्न रह गया। और पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया। जो यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनिया टिकाए निशब्द कातर हो रहे हैं। बेटा सन्नाटे में खींचा अवा खड़ा रहा रह जाता है। पिताजी का ऐसा बेहद निराशा अकुल व्याकुल रूप उनके उसके पहले देखा नहीं था। जिंदगी में पहली बार वह अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखता है। क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे उससे लेकर। मतलब ये जो जब नुक्कड़ की दुकान से जब मतलब वो लड़का जो कैरेक्टर है उस चैप्टर में, वो जब आता है नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे ने द्वारा देखा गया, जो बेटे का रोल उस चैप्टर में है। जब वो नुक्कड़ की दुकान से आता है तो पापा को जब देखता है तो वो सन्न रह जाता है। वो क्या देखता है पापा की तरफ और पापा के फेस के ऊपर के रिएक्शंस, ये सभी इस आंसर में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप इसे लिख सकते हो। जो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इसके आगे वो है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कारण लिखो, मतलब उसके रीजंस लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट उसमें हमें दिया गया है, अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था। मतलब हमें रीजन बताना है क्यों दबदबा रहता था।
मतलब उसको स्कूल में, जब स्कूल में पढ़ता था बच्चा उनका, तो स्कूल में अंग्रेजी वाले बच्चों का, जिनके घर में माहौल था अंग्रेजी का, तो वो क्यों आगे रहते थे बताइए। उसका आंसर हम कारण लिखते हैं, जिन बच्चों के घरेलू माहौल अंग्रेजियन युक्त थे, वे छोटे छोटे उसमें ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। इस कारण अंग्रेजियत वाले बच्चों का दबदबा रहता था, क्योंकि उनके घर में पहले से ही इंग्लिश बातें हुआ करती थी, तो इसलिए उन्हें इंग्लिश की कोई दिक्कत वहां पे उन्हें नहीं आती थी। लेकिन जो लेखक है उनके जो सॉरी जो यहाँ पे कैरेक्टर हमने देखा, उसके यहाँ पे घर पे क्या होता है, जो भी उनकी लैंग्वेज है वो हिंदी होती है, तो इस वजह से उनकी जो पढ़ने की लैंग्वेज अंग्रेजी हमने देखा, तो दिक्कतें बहुत सारी आती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते थे। लेकिन हमने यहाँ पे उन्हें लिखा, क्योंकि अंग्रेजी वाले बच्चों का दबदबा रहता था। दबदबा मतलब यहाँ पे उस तरीके से नहीं है। दबदबा मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उनकी मतलब उन्हें समझ में आता था, उनकी क्वेश्चन आंसर्स वो अच्छे तरीके से समझ पाते थे। ये ऐसा ही सभी कुछ। अगला है पिताजी झंझला पड़ते थे, मतलब कारण कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की पर्चियों लाता, तो इस पर पिताजी झल्ला पड़ते थे। मतलब इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हो, या इससे भी अलग आप लिख पाओगे तो अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए। अगला है लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। क्यों पढ़ा नहीं पाती थी? आप चैप्टर में देखा, क्योंकि वो हिंदी जानती थी, उन्हें हिंदी से वो रूबरू थी, मतलब उन्हें हिंदी अच्छे तरीके से वो उनका लैंग्वेज था। तो वही आपको लिखना है। किस तरीके से लिखोगे, देखो, बेटे की शिक्षा की माध्यम की भाषा अंग्रेजी होने की वजह से लाचार थी। मतलब वो बेटे की जो शिक्षा की भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी, तो इस वजह से वो क्या थी, लाचार थी। तो इसलिए लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। इस तरीके से इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। अगला जो सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया है, ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्दों में हो। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और फंटास्टिक भी है बच्चा। तो यहाँ पे आपको सवाल दिए हैं, मतलब और उसके आंसर्स आपने अब तक बताए, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने आप कुछ वर्ड्स देंगे, और वो वर्ड आप जो भी सवाल क्रिएट करोगे, उस वर्ड वो वर्ड उसका आंसर होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और एक ऐसा सवाल बनाना है, वो वर्ड उसका एक वाक्य में, जिस तरीके से पहले हमने सेंटेंसेस देखा उस तरीके से ये है, मतलब वो वर्ड उसका आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे, प्रश्न पहला हमने बनाया है साइकिल के ऊपर। लेखक पिताजी के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था? मतलब डेफिनेटली साइकिल के ऊपर। अगला है वहां पे बेसब्री, ये जो वर्ड है ये आंसर आना चाहिए, तो हमने वहां पे बनाया लेखक रमन की वर्षागांठ का इंतजार कैसे कर रहा था। ये तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो, तो इसका आंसर बेसब्री आएगा। तो हमने सही आंसर मतलब यहाँ पे जवाब बनाया है, मतलब उसका आंसर अभी ये आंसर है, लेकिन हमें सवाल बनाना था। तो अगला है यहाँ पे फ्रेंड्स, लेखक डोनेशन या जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की क्या लाता था? मतलब क्या लाते थे? पर्ची। हमने पिछला एक सवाल था उसमें भी हमने ये देखा था। तो अगला लास्ट है इसमें पारावार। पारावार ना होना मतलब हम जिस तरीके से मराठी में उसे कहेंगे कि उसे बेभान कहते हैं, उस तरीके से आप समझ पाओगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और आपको मराठी समझ में आती है आई थिंक। तो यहाँ पे है उत्तर के सॉरी पुत्र के ताबे को देखकर माँ की खुशी का क्या न रहा। हाँ, उसे पछतावा हुआ, माँ को थोड़ी सी क्या होगी, उसका पारावार न रहा। तो इस तरीके से उसका आंसर आएगा। और बच्चों यहाँ था हमारा ये जो फ्रेंड, ये था ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर ये वर्ड आए, 4 वर्ड्स हमें दिए थे जिसके आंसर यही आएंगे। तो ये आप लिख सकते हो। अगला है हमारा संजाल पूर्ति करो, मतलब पूर्ण करो। तो उसमें है लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं। ये हम लिखने वाले, तो देखिए कौन सी थी, आपको भी पता है। तो यहाँ पे है लाल परी की विशेषताएं, आप बोल सकते हो। पहला है उसमें आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ढेर के ढेर झूलने रंग बिरंगी गुब्बारे।
तो वहां पे आप संजाल में ये लिख सकते हो फर्स्ट में। हम सेकंड में आपको लिखना है रिवेज, और आप थर्ड में क्या लिखोगे, थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे है प्रेजेटस और ट्राफियो गुलदस्ते सा सज्जा। इस तरीके से ये चार आप लिख कर यहाँ पे उसका जो भी संजाल है वो पूर्ति कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो चार है। तो इस तरीके से लिखने के बाद हम बढ़ते हैं जो आगे हम है भाषा बिंदु, मतलब ये जो हमें क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर यहाँ पे खत्म होते हैं और हम बढ़ते हैं व्याकरण का, मतलब जो पार्ट है उसके ऊपर। भाषा बिंदु, पाठों में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों की ढूंढो तथा उनके उपसर्ग प्रत्यय। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं, तो चलो लिखते हैं। अलग करके मूल शब्दों लिखो, मतलब यहाँ पे हमें पहले वर्ड जो दिया है उससे लिखना पड़ेगा, उसके बाद उपसर्ग लिखना पड़ेगा और मूल शब्द। तो इसे आप बॉक्स भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही यहाँ पे रखा है बच्चा। आप मतलब उसे क्रिएटिव तरीके से दिखाने के लिए आप जब होमवर्क लिखते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स करके उसमें लिख सकते हो। हमें शब्द शब्द निकाले हैं हमने अतिरिक्त, तो उसका उपसर्ग होगा अति और उसका मूल शब्द होगा रिक्त। और ऐसे ही सर्वप्रथम, वैसे ही उपसर्ग है स्वर्ग और उसका मूल शब्द है प्रथम। बहुमंजिला, उसका उपसर्ग आएगा बहु और मूलभूत शब्द होंगे मंजिला, उसका होगा प्रशासन, प्रशासन और उसका होगा उपसर्ग प्र और मूल शब्द होगा उसका शासन। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, उसके आगे हमें देखना है उसी का जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए वो है हमारे सामने शब्द, मूल शब्द यहाँ पे हमें दिए हैं। तो मूल शब्द क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। मूल शब्द आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। हाँ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो स्क्रीन पे है शब्द है विचारशील, मूल शब्द है विचार और प्रत्यय है शील। अगला है बुद्धिमानी, तो इसका मूल शब्द है बुद्धि और प्रत्यय है मानी। उसका अगला है महत्वपूर्ण, मूल शब्द क्या होगा महत्व, आप सही हो। प्रत्यय क्या होगा बच्चा पूर्ण, मतलब फ्रेंड्स पूर्ण होगा। अगला है जंगली और उसका मूल शब्द है जंगल और उसका प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा ई। तो इस तरीके से आप ये जो था, मतलब आपके सामने ये जो हमने भाषा बिंदु का हमने इस तरीके से लिखा है, आप ये पूरा कर सकते हो। और इसके जो भी आपका होमवर्क होगा उसे भी कंप्लीट कर सकते हो बच्चा। और रह गया सवाल इस स्वाध्याय का, और ये स्वाध्याय यहाँ पे खत्म होता है। जो मेरा विद्रोह है, जो 8वां चैप्टर आपका है, इसका हमने पूरे एक्सरसाइज यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है विद ग्रामेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे हम रुकते हैं बच्चा। रुकने से पहले आपको यही कहूंगा, आप अगर अपने चैनल पे नए हो तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑल करके रखें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चलती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और देखते रहिए ऐसे ही गुरुवर्य एकेडमी। बी हैप्पी।